तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 12 चांद का कुर्ता। और इसके पहले हम लोगों ने पाठ 11 तक के अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं और आज हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इसका जो कविता दी गई है चांद का कुर्ता, इसका पहले ससुर वाचन करेंगे और इसके बाद जो है इसका अर्थ देखेंगे और अर्थ के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इसको पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 12 चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। अब हम इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे और अर्थ के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, यानी एक दिन चांद जिद करके अपनी माता से कहने लगा, हे माता, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हे माता, मेरे लिए ऊन का एक ढीला कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, यानी रात भर जोर की ठंडी हवा चलती है और मुझे सर्दी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ और मैं ठिठुरते हुए किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र बहुत ही कष्टदायी होता है और कह रहे हैं कि अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर कुछ ना कर सको, यानी मेरे लिए कुर्ता ना ला सको, तो मुझे कोई किराए का कुर्ता लाकर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, मतलब बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। माता ने बालक चंद्रमा की बात सुनकर कहा, हे मेरे प्यारे बच्चे, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, यानी तुम कुशल पूर्वक रहो और तुम पर कोई जादू टोना का प्रभाव ना पड़े। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तुम्हें सर्दी के कारण जाड़ा लगने की बात तो सही है, लेकिन मुझे डर तो इस बात का है कि मैं किस नाप का कुर्ता बनवा कर दूँ। मैं तो तुम्हारा तो आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है और कभी भी एक नाप के नहीं रहता है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, और माँ कह रही है कि कभी 1 फुट बड़ा हो जाता है, यानी चंद्रमा की माता जो है कुर्ते के विषय में अपनी परेशानी बताती है कि क्यों उसका कुर्ता नहीं तैयार हो पा रहा है। तो कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, यानी कह रही है कि पुत्र चंद्रमा, तुम कभी तो 1 अंगुल चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटा और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो।
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तुम किसी दिन बड़े हो जाते हो और उसके ठीक विपरीत कभी छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है और तुम रोज़ घटते बढ़ते रहते हो और किसी दिन तो दिखाई ही नहीं पड़ते हो। नहीं किसी को आँखों को तो दिखलाई पड़ता है, नहीं किसी दिन तो तुम किसी की आँखों को दिखलाई ही नहीं पड़ते हो घटते घटते। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। अब तुम स्वयं बताओ, यानी तुम आप ही बताओ कि तुम्हारी हम किस दिन नाप लूँ, इसलिए तुम्हें एक ऐसा कुर्ता सिलवा दें कि जो तुम्हारे बदन पर यानी तुम्हारे शरीर पर रोज़ आए। यानी एक ऐसा कुर्ता तुम्हारे लिए सिलवा दें जो कुर्ता तुम रोज़ पहन सको। अब हम इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है चाँद के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर दो, चाँद ने माँ से क्या कहा। तो इसका उत्तर हमने कॉपी में लिख लिया है, तो इसको देखते हैं। चाँद ने माँ से क्या कहा। चाँद ने माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न है, चाँद ने झिंगोला सिलने की बात माँ से क्यों कही। चाँद ने झिंगोला सिलने की बात माँ से इसलिए कही क्योंकि चाँद का आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में चाँद के बदन में यानी चाँद के शरीर में झिंगोला हर रोज़ आ सकता है। चाँद बड़ा कब दिखाई देता है। तो चाँद पूर्णिमा के दिन बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि आसमान में चाँद कब दिखाई नहीं देता। तो आसमान में चाँद अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। सन सन का दिया है, सन सन, तो इस पर हमें एक वाक्य बनाना है, यानी कविता से देखना है। तो चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। इसके बाद है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। यानी किताब में सन सन दिया गया है और मरता हूँ, इसको हम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। और इसकी पंक्तियों को हमें किताब की कविता से पूरा करना है। सन सन, इसके बाद मरता हूँ और फिर बच्चे की सुन, फिर सलोने। तो उसको हम कविता के माध्यम से भरेंगे जो पुस्तक में दिया गया है। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। फिर अगला है, खा बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए शब्दों में समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द मिलाओ। तो यहाँ पे आसमान, आसमान का हो जाएगा आकाश। हट, हट का हो जाएगा जित समानार्थी। भाड़ा का समानार्थी हो जाएगा किराया। बदन का शरीर और सफ़र का हो जाएगा यात्रा। अब इसके बाद आता है कि पता करो और लिखो क्या चाँद सच में घटता बढ़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, सच में चाँद घटता और बढ़ता है। अमावस्या के दिन चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जबकि पूर्णिमा के दिन चाँद पूरा दिखाई देता है। अर्थात अमावस्या की रात क्या होती है, अंधेरी होती है, बिल्कुल अंधकार होता है अमावस्या की रात में। अब इसके बाद इसमें एक अंतिम प्रश्न दिया गया है कि चित्र बनाओ झिंगोला पहने हुए चाँद का। तो ये एक हमने झिंगोला बनाया है और इसी तरह से आप भी इससे अच्छा झिंगोला चाँद का बना सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।